नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही ज्यादा नजदीक है। इसे में आप लोग की जो तैयारी करनी पड़ेगी वो महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करनी पड़ेगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को वैसे प्रश्न को कवर करना पड़ेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल प्रश्न करने वाले हैं 5 वैसे प्रश्न आप लोग को बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में लगभग बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो सिर्फ हम आपको यहां पे टाइप बताएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको यही प्रश्न आएगा। यहां पे हो सकता है अंक उसका चेंज हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन टाइप चेंज नहीं होगा। पूछ ही देगा कि कौन सा पद शून्य होगा। तो कुछ सारे अध्याय से हम प्रश्न लिए हैं, टोटल 5 प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न लिया हम एपी से, और एपी में जो है एक सीरीज दे रखा और कह रहा कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर वाले भी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो इसको हल कैसे करना, बिल्कुल आसान तरीका है इसको हल करने का। यहां पे है कि एपी का एक सीरीज दे रखा और पूछा जा रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहला कर्म क्या करना आप लोग को, अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो आप लोग लिख लेना हल करके। एपी का सीरीज दे रखा है तो एपी बराबर लिख लेना, क्या दे रखा है 21, 18 और क्या दे रखा है 15। ये इस प्रकार लिख लेना। उसके बाद आप लोग को पता है कि प्रथम पद मतलब पहला अंक जो होता है सीरीज का वो प्रथम पद होता है। ठीक है, प्रथम पद बराबर मतलब ए बराबर A1 बराबर कह सकते हैं, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। दूसरी बात आ जाता है सार्वआंतर। सार्वआंतर भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सार्वआंतर मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद हो गया 18, पहला पद हो गया 21। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। मतलब 18 माइनस 21 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। सर्वांतर भी ज्ञात कर लिए, करा कौन सा पद मतलब शून्य होगा। तो n बराबर पूछ रहा व्हाट, तो ए एन जो है ए एन बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब कह रहा कि कौन सा पद शून्य है। तो ए एन का सूत्र जो होता है क्या होता है आप लोग को पता ही होगा, a + n-1 इंटू डी इक्वल 0, क्योंकि ए एन बराबर शून्य लिखे हैं क्योंकि यहां पूछ रहा कौन सा पद शून्य होगा। तो ए बराबर क्या है सबसे पहले तो वो लिख लीजिए, ए बराबर सर 21 है प्लस एन का मान यहां पे कुछ है नहीं है तो एन ही लिख देते हैं -1, क्योंकि एन का ही मान निकालना है। डी का मान क्या है -3 है सर, तो -3 इक्वल 0। नेक्स्ट यहां पे आ जाइए, 21 है लिखा, 21 करेंगे प्लस, अब देखो यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 -3 गुने n करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ही, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का ही 3n हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 गुने 3 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 0। बिल्कुल अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +21 है, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। बच गया क्या -3n इक्वल 0। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार और हम इस संख्या को लिखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखते हैं तो अच्छी तरह से और ज्यादा अच्छी तरह से आप लोग समझेंगे। अब यहाँ पे 24 - 3n इक्वल 0, अगर हम लोग n बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा 24/3 हो जाएगा, क्योंकि n के गुणांक में क्या है 3 है, n के गुणांक में क्या है 3 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल 0 हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 हटा दीजिए तो वो भी बेहतर ही होगा। नहीं समझ में आया, सबसे पहले आप लोग अगर शॉर्टकट मारेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, पूरा लॉन्ग समझ लीजिए। अब देखो भाई 24, अब इसको पाक्षांतर करना है, बात वहीं पे जाएगा। ठीक है, इसको पाक्षांतर कर लीजिए 24, और ये -3 है तो बराबर किस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस का 3n हो जाएगा इक्वल 0। तो खत्म हो गया मेरे भाई, इक्वल क्यों दे रहे अब, ये 0 खत्म हो गया, कहानी खत्म। अब देखो भाई उसी प्रकार से अगर n बराबर लिखते हैं तो 24 बटे क्या आ जाता है 3 आ जाता है। बात समझ में आया, घुड़ फिर के वही कहानी। ठीक है, तब यहाँ पे देखो n बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 8 24 हो जाता है, तो n बराबर क्या आ गया 8 आ गया। तो 8वां पद जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही था इस सवाल का फंडामेंट, और कुछ था ही नहीं। तो बिल्कुल कितना आसान था इसको समझना, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो मेरे प्यारे भाई आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बिल्कुल। अगर आप लोग को किसी भी बच्चे को सस्पेंस हो रहा है यहाँ पे, कुछ बच्चे ऐसे भी बना लेते हैं जैसे 24/3 बराबर n हो जाता है, तो 8 × 24, कुछ बच्चे ऐसे भी बनाते हैं, तो बाद में इसी प्रकार लिखना पड़ता है। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा प्रश्न वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो tan 38 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री इक्वल 1। ठीक है, ये सिद्ध करने वाला सवाल है। बराबर इधर
सिद्ध करना है एक, इसके बराबर ये है या नहीं है ये सिद्ध करना हम लोग को, ठीक है, एक है या नहीं है। तो ये चीज सिद्ध करना बहुत ही आसान है और बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं आप लोग को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ सबसे पहले सिद्ध करने वाले में आप लोग को दोनों तरफ से सिद्ध कर सकते हैं, एलएचएस तरफ से सिद्ध कर सकते हैं और आरएचएस के तरफ से सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरएचएस में देखें तो एक है, एक से तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग एलएचएस से सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना है आप लोग को, पहले हल करके लिख लेना है, हल करके एलएचएस से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एलएचएस से। अब जो दे रखा है सबसे पहले उसको उतार लेना है, tan 38 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री, ठीक है, ये उतार लेना। उसके बाद आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग को पता है कि इनमें इसमें से जो है इस तरह के सवाल में से आप लोग को क्या करना पड़ता है, 90 माइनस थीटा के रूप में बदलना पड़ता है, ठीक है, दो में से एक को 90 माइनस थीटा के रूप में बदलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 4 में से हम 2 को बदल सकते हैं, सिंपल सी बात है। 38 tan 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 38 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या देते हैं 52, 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो सर जी बिल्कुल हो जाएगा, इनटू लगाइए। अब देखो tan 90 माइनस 40 करेंगे, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा tan 50 डिग्री हो जाएगा, कहेंगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद 2 को चेंज कर दिए, 2 को चेंज करना नहीं है, ठीक है, उसके बाद जैसे है वैसे उतार दीजिए, बिल्कुल आसान है ये बनाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan 52 डिग्री है, tan 52 डिग्री दे दिए। इस तरह से उतारने के बाद आपका सवाल हो जाता है समाप्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। अब आप लोग समझ लीजिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सर कहेंगे cot थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cot और थीटा की जगह क्या है 52 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 52 डिग्री इंटू cot। अब देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot, तो cot थीटा डिग्री की जगह क्या है 40, तो यहाँ पे लिख दिए 40। नेक्स्ट इंटू लगा हुआ है तो इंटू लगाइए, ठीक है, tan जो है बाकी सब उतार दीजिए, ठीक है, जो है बाकी बचा हुआ उसको उतार देना, बिल्कुल आसान है, बस उतार दिए। अब आप लोग को मैं एक ट्रिक बताता हूं, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अब देखो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1, ये सूत्र आप लोग याद रखना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे देखो कॉट थीटा और tan थीटा या tan थीटा या कॉट थीटा बोल सकते हैं, लेकिन इससे आप लोग को गलत हो जाएगा, इसे नहीं करना। देखो यहाँ पे ध्यान देना, कॉट 52 डिग्री tan 52 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने कॉट 40 डिग्री और tan 40 डिग्री, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए थीटा का मान सेम है, यहाँ पे भी थीटा का मान सेम है, यहाँ पे भी थीटा का मान सेम है, तो 1 हो ही जाएगा। कॉट 10 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, कॉट 10 बराबर 1 हो जाता है, तो 1 गुने 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग को प्रूव करने के लिए क्या बोला जा रहा था 1 ही बोला जा रहा था, जो हमने प्रूव कर लिया। आप यहाँ पे लिख देंगे प्रूव डेट, यह प्रूव हो गया। तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग समझ गए। दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। अब तीसरे नंबर सवाल की ओर आइए। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या हो गया, ए है तो बी होगा, सी होगा, इस प्रकार से इसको क्रमागत बोला जाता है, ठीक है। आइए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 240 है तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 240 है तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, द्विघात समीकरण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल करके लिख लेंगे। तो लिखेंगे माना कि पहला 2 है तो पहला लिख लेते हैं, पहला पूर्णांक बराबर x, ठीक है। और दूसरा के लिए यहां पे हम लोग लिख लेते हैं दूसरा। तो अगर पहला हम x मानते हैं तो दूसरा हम लोग को क्या मानना पड़ेगा x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, मतलब ये दोनों का गुणनफल मतलब x गुने x प्लस 1 बराबर गुणनफल क्या दे रखा है बराबर 240। बिल्कुल समझिए, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक क्या हो गया x प्लस 1 और दोनों का गुणनफल बराबर दे रखा है। अगर दोनों को गुणा करते हैं 240 प्राप्त होता है। x
इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 240 कर दिए। अब इसको गुना कर लीजिए, तो x गुने x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x गुने 1 तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 240। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको पाक्षांतर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस x इधर आएगा प्लस में है, इधर प्लस में, तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में 240 इक्वल कुछ नहीं बराबर किधर तो 0। तो अतः ये द्विघात समीकरण में आ गया। लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं और इसे इस प्रकार से इसे घेर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल तीसरा नंबर। इसी प्रकार से आप लोग को बना करना। ठीक है, आइए चौथे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया, बहुत ही ज्यादा भी है। हो सकता है आपके परीक्षा में यहाँ पे डिजिट चेंज हो, लेकिन टाइप यही रहेगा। समांतर श्रेणी 5, 8, 11 और 15 का वर्मा पद क्या होगा। ठीक है, हो सकता है वहां पे 16वां पद 15वां पद पूछ दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आसान तरीका से आप इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने बताया एपी का सीरीज जो दे रखा है उसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे जो हल करके यहाँ पे लिखना है आप लोग को, एपी का जो सीरीज है, एपी का सर सीरीज दे रखा है 5, 8 सर 11, फिर क्या दे रखा है 14 ... दे रखा है। ठीक है, तो प्रथम पद देखिए, यहाँ पे प्रथम पद ब्रैकेट में आप लोग को बताते हैं a1 बराबर क्या दे रखा है 5। अब देखो सार्वअंतर मतलब d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 8, पहला पद क्या है 5 बराबर 3 निकल के आ गया। ठीक है, और कह रहा वर्मा पद, तो a12 बराबर वाट पूछा जा रहा है। ठीक है, a12 बराबर पूछा जा रहा है वर्मा पद, तो एनवा पद बराबर जो फॉर्मूला होता है वही लगा देना है। ठीक है, एनवा पद बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला एन बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो a12 का हम लोग को निकालना है, वर्मा पद निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे a12 बराबर a का मान क्या है 5 है, तो 5 देंगे, प्लस n का मान क्या है 12 है, वर्मा पद ना है, तो 12 माइनस 1 और d का मान क्या है 3। तो a12 लिखिए यहाँ पे बराबर 5 प्लस a, 12 में से 1 गया तो क्या हो गया 11 हो गया, और गुने का ये 3 है तो 3 लिखेंगे। a12 बराबर यहाँ पे देखिए 5 और ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 11 प्लस है, प्लस लगाया 11 33। ठीक है, और तो a12 बराबर क्या निकल के आ गया 33 5 38। ठीक है, a12 बराबर क्या निकल के आ गया 38 निकल के आ गया। यही हो गया आप लोग का आंसर। बिल्कुल कितना आसान था, आप लोग कितना अच्छी तरह समझ गए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांचवा नंबर है कि tan 49 डिग्री और बटे का है cot 41 डिग्री का मान निकाले। तो बिल्कुल अगर इस तरह के सवाल हो तो मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर इस तरह के सवाल रहे तो किसी ना किसी एक को चेंज करना पड़ता है। किसमें 90 माइनस थीटा के रूप में आप लोग को इसमें से किसी एक को चेंज करना पड़ता है। मैंने पहले बताया और सवाल से भी आप लोग ये चीज़ जान रहे हैं। यहाँ पे जो है सवाल क्या दे रखा है ये देख लीजिए, हल करके लिखेंगे। यहाँ पे दे रखा है tan 49 बटे का cot 41। ठीक है, तो किसी एक को चेंज करना है। सबसे पहले अपन लोग ऊपर वाले के चेंज कर लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे तो 41 लिख लेंगे। तो 90 में 41 माइनस होगा, क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। एक को चेंज कर लिया, नीचे वाले को चेंज नहीं करना, किसी एक को ही चेंज करना पड़ता है। ठीक है 1। तब आप लोग को पता है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot होता है। ठीक है, और थीटा की जगह क्या है 41 है, तो 41 लीजिए बटे cot 41। ये दोनों कट गया आपस में, बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह के सवाल जो मैंने आपको बताया अधिकतर आप लोग को 2 नंबर वाले सवाल में पूछे जाते हैं, और हाँ कुछ ऐसे प्रश्न होगा जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये टाइप आप लोग का था। तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी इससे महत्वपूर्ण अभी तो शॉर्ट प्रश्न आप लोग को बताए, अब जो आएगा वीडियो वो लॉन्ग प्रश्न का आएगा। इसलिए आप लोग को अगर वीडियो देखना है तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आप लोग को बड़ी बात नहीं हो रही, छोटी बात है आप लोग के लिए। वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है,
मेरे दोस्त वीडियो को जितना लाइक करोगे उतना ही हम मोटिवेट होंगे आप लोग के लिए, उतनी ही अच्छी अच्छी कंटेंट लेके आएंगे। ठीक है, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को जितना हो उसके लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।